गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने YouTube पे आपको घर बैठे ज्योतिष सीखने का मौका दिया है। आप अपनी अपनी कुंडली भी खोल सकते हैं और अपनी अपनी कुंडली खोल के उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। आपको कहीं बार जाके ठगी करने की मतलब किसी से ठगने की ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हें छल कर ले, तुम्हारे से कोई तुम्हारे को कोई गलत उपाय बता दे। आप खुद बैठ के अपना इस चीज़ का उपाय भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। मैं डेली एक एक ग्रह के ऊपर आपको बताऊंगी जिससे आप जल्दी उसका अवलोकन कर लें। कई लोग बोलते हैं कि हम करोड़पति कब बनेंगे, हमारा बिजनेस कब ठीक होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आज मैं आपका जो सबसे पहले ग्रह लिया है वो राहु लिया है, क्योंकि राहु और शनि से लोग बहुत भयभीत होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने राहु ग्रह लिया है। इसके साथ लोग करोड़पति कैसे होते हैं और रोडपति कैसे होते हैं। राहु जो है रोडपति भी बना देता है और करोड़पति भी बना देता है। अब आप अपने कुंडली में सिर्फ राहु को देखिए, फिर उसके बाद राहु की किस किस ग्रह के साथ युति बनने से उसको क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है, यह मैं सारा आपको एक एक एपिसोड में बताती जाऊंगी। और जो ना आपको समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। और जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में लिखते थे ना कि ज्योतिष बकवास है, उनको आज मैं बताऊंगी कि बकवास क्या होती है, ये 9 ग्रह 27 नक्षत्र क्या होते हैं, ये कैसे तुम्हारे को करोड़पति बनाते हैं और ये कैसे आपको रोडपति बनाते हैं, और इससे आपको क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या नुकसान होता है। और जब ग्रहों की दशा आती है या अंतर आता है या प्रत्यंतर आता है तो आपको इसका क्या क्या नुकसान या लाभ होता है। सबसे पहले तो आप ले लीजिए राहु को। राहु जो है अनचाही औलाद है। राहु जो है अनचाही औलाद है और बहुत गंदी इसकी शक्ल है। दूसरी बात, इसका जो रंग है धुएं का रंग है, स्मोक का, जिसे ग्रेइश रंग कहते हैं। तो यह आपको करोड़पति कैसे बनाता है, इसके 7 नक्षत्र हैं। इसके 7 नक्षत्र हैं। अगर राहु अच्छी जगह पे और अपने नक्षत्र में हो तो यह आपको करोड़पति बनाने से नहीं रोक सकता, मिलियन टू मिलियन बनाने से आपको नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसे व्यक्तियों की पत्री देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यह व्यक्ति करोड़पति है या ये रोडपति है। ये ग्रहों के और नक्षत्र के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नक्षत्रों का होना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम अपने घर में होते हैं, हम अपने घर की कैसे साफ सफाई करते हैं या अपने घर में कैसे डेकोरेशन करते हैं या इंटीरियर कैसे करते हैं, यह हम अपने घर को खुद जानते हैं, लेकिन हम दूसरे के घर को नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हर ग्रह के अपने नक्षत्र होते हैं और वह अगर अपने नक्षत्र में हो और अच्छी जगह पे हो, कुंडली में नवम में हो, एकादश में हो, लगन में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, तो हमारे को क्या क्या लाभ होते हैं यह तो आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके नक्षत्र में आज आपको बताऊंगी। राहु का पहला नक्षत्र जो है वो विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र किसका है? गुरु का, ज्ञान का। जब गुरु और राहु साथ बैठे हों तो भी बोलते हैं चंडाल योग, सुना होगा आपने।
और नहीं तो जो अब ज्योतिष सीख रहे हैं उनको मालूम होगा, जब गुरु और राहु की युति बनती है तो उसको चंडाल योग बोलते हैं। चंडाल योग का मतलब गलत भी है और ठीक भी है। अगर यह अच्छी जगह पे है तो यह आपको अग्नि की तरह, फायर की तरह एकदम आपको करोड़पति बना देगा। आप जिस काम में हाथ डालोगे यह आपको आगे बढ़ाता जाएगा ज्ञान के द्वारा, क्योंकि यह विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। ज्ञान बुद्धि के द्वारा आप करोड़पति बनोगे। दूसरा इसका नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का। चंद्रमा जल कारक, और चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी थी। हर पति को अपनी पत्नी क्यों पसंद आती है? अगर उसकी कोई डिमांड ना हो उससे। तो अगर पत्नी डिमांडें करने लग जाए तो वही पति के लिए पत्नी अच्छी नहीं होती। तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र और जल की तरह ओवरसीज से अगर राहु की युति इसके साथ हो और इसी के नक्षत्र में बैठा हो और इसके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की भी दृष्टि हो तो आप ये समझ लो कि उनको करोड़पति क्या मिलियन टू मिलियन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे ओवरसीज चाहे इंडिया हो। तीसरा नक्षत्र है आद्रा। आद्रा राहु को बहुत पसंद नक्षत्र है। यह शिव जी का रूप है और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि शिव जी की आंखों से आंसू का, आद्रा का आंख से आंसू का निकलना, यह आद्रा नक्षत्र की निशानी है। आद्रा नक्षत्र में अगर राहु हो, नवम में हो, एकादश में हो, पराक्रम में हो, सप्तम में हो, अगर सप्तम में हो तो पत्नी के द्वारा, और ऐसा व्यक्ति आद्रा नक्षत्र का जो होता है वह भी बहुत जल्दी राइज करता है। जिस भी कार्य को करेगा उसको जल्दी से जल्दी, मतलब आप ये देख लो, समझ लो कि भगवान ने उसकी लॉटरी निकाल दी। जो मैं आपको 7 नक्षत्र बता रही हूं, आप ये समझ लोगे कि यह व्यक्ति करोड़पति कैसे बन गया। लेकिन जब उसकी दशा, उसका अंतर प्रत्यंतर आता है तब यह कार्य होता है। और अगर जन्म से हो तो वह व्यक्ति वैसे भी मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ होता है। अगर इन 7 नक्षत्रों में राहु हो और अच्छी जगह पे उसकी प्लेसमेंट हो तो आप उसको करोड़पति, अरबपति, मिलियन टू मिलियन बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसके बाद आपका आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र है शुक्र का, और शुक्र जो है राहु का मित्र है। शुक्र जो है राहु का मित्र है। इस नक्षत्र में हो तो वो आदमी बहुत लग्जरी चीजों पे पैसे खर्च करता है, क्योंकि अरबपति, करोड़पति, मिलियन टू मिलियन तो होता है, लेकिन किसी का दिल भी होता है खर्च करने के लिए। तो जो भरणी नक्षत्र है वो इंटीरियल शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र भोग विलास का नक्षत्र है। ऐसा व्यक्ति खाने पीने का भी बहुत शौकीन होगा, रेस्टोरेंट से उसको बहुत कमाई होगी, शराब के काम से उसको बहुत कमाई होगी, और इंटीरियर के काम से उसको बहुत कमाई होगी। आप ये सोचोगे इंटीरियर नहीं, वो करोड़ों अरबों मिलियन टू मिलियन बन जाएगा। उसका दिमाग ऐसा इंटीरियर में चलेगा, राहु ऐसा उसका दिमाग चलाएगा। अगर राहु अच्छा हो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता मिलियन टू मिलियन बनाने में। फिर इसके बाद आपका नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र भी चंद्रमा का है, नीट एंड क्लीन का। तो अगर इस नक्षत्र में भी राहु हो, यह चंद्रमा के नक्षत्र है रोहिणी और हस्त, इसके अंदर भी अगर राहु हो
तो आप ये समझ लिए, अगर आपने अपनी कुंडली देख रहे हो और उसके अंदर ये नक्षत्र भी देख रहे हो और राहु को भी वहां बैठा हुआ देख रहे हो और उसकी प्लेसमेंट भी देख रहे हो कि भाग्य में है, पंचम में है, सप्तम में है, कि एकादश में है, कि लगन में है, तो वो व्यक्ति करोड़पति होगा ही होगा। करोड़पति तो आजकल सभी हैं, मतलब मैं आपको पैसे की गिनती नहीं बता सकती कि उनको इतना पैसा होगा, सोने पे सुहागा। अब इसके बाद नक्षत्र आता है स्वाति। स्वाति नक्षत्र इसका है। स्वाति नक्षत्र खुद राहु का नक्षत्र है, और अगर स्वाति नक्षत्र में राहु बैठा हो, एक तो खुश बड़ा रहता है और काम करने में, पैसा कमाने में इतनी उसकी रुचि होती है कि वो ये सोचता है कि मैं संसार की सारी संपत्ति मैं ही ले लूं। जो ये सातों नक्षत्र है ना, अगर इसके अंदर राहु हो तो समझ लो वो अगर धरती भी हो ना, वो धरती को भी अपने अंडर कर ले कि भी धरती भी मेरी है सारी। इतना राहु के अंदर बल होता है, बुद्धि होती है धन कमाने की। वो देशों के देश अपने अंडर कर ले कि ये हर देश ही मेरा है। लेकिन राहु के नक्षत्र और उसके ऊपर फिर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि गलत ना हो, तो मैं आपको बता रही हूं कि मैंने लता मंगेशकर जी का राहु देखा है, मैंने अमिताभ बच्चन जी का राहु देखा है, मैंने सचिन तेंदुलकर का राहु देखा है, मैंने विराट कोहली का राहु देखा है। तो ये तो कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग मैं आपको गिनवा नहीं सकती कि जिनके पास पैसे की अथाह होती है, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे पास पैसा कितना है। क्योंकि आपको पता है कि राहु जब कमाने पे आता है तो वह कमा कमा के अपने टैची भर ले, अपने ट्रंक भर ले, अपना बैंक बैलेंस भर ले। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह इन नक्षत्रों का मालिक है और इस नक्षत्र में होने से यह अपने दिमाग से और अपनी बुद्धि से बहुत अधिक धन कमाता है, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और कई बार किसी का यह कर्म स्थान में और धर्म स्थान में होता है, या इसका अपने फादर की कुंडली में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का लगा लगाया अंपायर मिल जाता है। उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, पिता का लगा लगाया बिजनेस जिसको कि वो आगे चला सकता है, और चलाते हुए मैंने व्यक्ति भी देखे हैं। इसके बाद आपका नक्षत्र आता है साताभिषा। सातवां नक्षत्र हो गया साताभिषा। साताभिषा नक्षत्र भी राहु का अपना है। यह धन स्थान में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम में हो, दसम में हो, एकादश में हो। अगर इस जगह पे राहु इन नक्षत्रों में है तो इनको कोई भी करोड़पति अरबपति बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये कुंडली में देखना पड़ता है कि ये किस तरीके का बिजनेस करेगा। अगर इसका प्रॉपर्टी के घर में है तो प्रॉपर्टी से करेगा, अगर फादर के साथ है तो फादर से करेगा, अगर खाने पीने में है तो खाने पीने के रेस्टोरेंट, इसके जगह जगह इसके रेस्टोरेंट होंगे। और अगर अल्कोहल शराब में है तो आप सोच ही सकते हो कि जो शराब के व्यापारी हमारा देश छोड़ के भागे हैं वो कितने बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन जब राहु फिर बुद्धि भ्रष्ट करता है तो वो फिर उसको हर्ष से फर्श पे ले आता है, करोड़पति से रोडपति बना देता है। तो मैंने आपको 7 नक्षत्र बताया है।
सातों नक्षत्र आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले विशाखा, रोहिणी, हस्त, भरणी, स्वाति, आद्रा और सात अभिषा। इस नक्षत्र में राहु हो तो मैं आपको कोरे कागज में लिख के दे सकती हूं कि वो व्यक्ति करोड़पति, अरबपति तो होगा ही होगा। उसकी प्रॉपर्टियां कितनी होंगी उसका कोई अंदाजा नहीं, उसके बैंक में कितना पैसा होगा उसे खुद को नहीं मालूम होगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक कंडीशन पक्की है कि कोई गलत ग्रह जिसकी प्लेसमेंट ठीक ना हो उसकी इसके ऊपर दृष्टि हो तो मैंने आपको बताया ये रोडपति भी बना देता है, भिखारी भी बना देता है, दरिद्र भी बना देता है। दरिद्र मतलब महागंदा, महानशेड़ी। तो यह मैं आपको सिर्फ कुंडलियों में जो ग्रह कैसे रोडपति और करोड़पति बनते हैं, दरिद्र कैसे बनते हैं, भोगी कैसे बनते हैं, संभोगी कैसे बनते हैं, चरस, हफीम, शराब में डूबे रहते कैसे बनते हैं, यह राहु भी कराता है। अगर इसकी प्लेसमेंट गलत हो तो या इसके ऊपर गलत ग्रह की दृष्टि हो तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये सीख रहे हो कि ग्रह कैसे करोड़पति बनाते हैं और कैसे रोडपति बनाते हैं। दूसरी बात, अगर इनका ठीक जगह पे बैठना, केंद्र में बैठना और अच्छे ग्रहों की दृष्टि होना तो फिर इसको कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ये इनकी प्लेसमेंट गलत है तो यह जितना मैंने आपको बोला ऊंचा बना सकते हैं उतना ही आपको नीचा भी गिर सकते हैं। अगर गलत जगह पे प्लेसमेंट हो तो वो व्यक्ति हमेशा नशे में डूबा रहेगा। फटे गंदे कपड़े, महीनों नहाना नहीं, बाल बड़े हैं तो बड़े हैं, तो ये दरिद्री योग भी लेके आता है। जब लता जी की राहु की प्लेसमेंट ठीक जगह पे से हटी, उन्होंने खुद ही गाना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक उनका राहु अच्छा था उन्होंने जितने गाने गाए वो सारे हिट के हिट होते गए, सारे हिट के हिट होते गए। और आपने खुद ही देखा कि वो संसार की कोयल बन गई, विश्व की कोयल बन गई। और जरूर उनका कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जिसने उनको राहु की प्लेसमेंट गलत आने के ऊपर उनको बताया होगा कि अब आप गाने में स्टॉप कर दे, गाना गाना बंद कर दे। तो लता जी ने गाने बंद कर दिए। तो आज मैंने आपको राहु के बारे में बताया। और एक मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि लोग बोलते हैं कि कोरोना 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 का तो अंत होने वाला है, हो भी गया है। और कोई आपको नाम बताए या ना बताए, एक उत्तराखंड के संत हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता कि मैं संत हूं, जिन्हें खुद ही नहीं पता, और उनके मुंह से जो बात निकलती है सरस्वती की तरह निकलती है और वो भविष्यवाणी सत्य होती है। और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आज मैं उनका नाम आपको बताऊंगी। उनका नाम है मनीष। उनका नाम है मनीष और बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कितनी अदृश्य शक्तियां उनके पास है उन्हें खुद नहीं पता। और कोरोना हमारे भारत से वही एक व्यक्ति खत्म कर सकता है। यह अदृश्य शक्तियों का कहना है, ये मनीष जी का कहना नहीं है। मनीष जी की कोई औकात नहीं कि वो कह दें कि मैं इस चीज को खत्म कर दूं। जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं
मेरे साथ अदृश्य शक्तियों का जो मिलन है, उसी के द्वारा मैं भविष्यवाणियां करती हूँ। जैसे अभी पीछे बिजली की थी मैंने। देखो मध्य प्रदेश में जानवर भी मरे, लोग भी मरे। राजस्थान में पड़ी बिजली की मार, जहां 15 लोग मरे। अभी द्वारकाधीश गुजरात में आपने खुद देखा। यह मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं, मैं तो अपने घर में बैठ के सिमरन करती हूँ, और कोई क्लाइंट आता है तो उसकी पत्रिका अवलोकन करती हूँ। जो अदृश्य शक्तियां मुझे आभास कराती है या स्वप्न में दिखाती हैं, तो मैं आपको YouTube पे आके उसका बोल देती हूँ। आज तक का इतना ही मेरा था। अब अगली जो मेरी राशि ग्रह होगा वो शनि होगा और मंगल होगा। हो सकता है मैं अपने वीडियो में 2-2 ग्रहों की युति भी आपको बताऊं। अभी तो मैं आपको एक एक ग्रह की बता रही हूँ, और जितने भी अभी मैं एपिसोड करूंगी उसमें सिर्फ ग्रहों का अच्छे का अवलोकन करूंगी कि यह ग्रह अच्छा कैसे कर सकते हैं और बुरा कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको 2-2 ग्रह की युति बताऊंगी, फिर 3-3 ग्रह की युति बताऊंगी, फिर दशा अंतर प्रत्यंतर में क्या करना चाहिए वो बताऊंगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे ज्योतिष बनिए और अपनी कुंडली का अवलोकन कीजिए। और बाकी जो आपको समझ में ना आए तो आप अपने अच्छे से आचार्य के पास जाए। आपके राज्य में, आपके शहर में अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, उनसे आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं। अगर कोई छोटा सा उपाय आपको बताता है, और ये उपाय जो होते हैं छोटे छोटे उपाय आप खुद करते हो, तो आप ये सोच लो आप बहुत बड़ी महामारी से बचते हो, बहुत बड़ी आपदा से बचते हो। लोग बोलते हैं उपाय करने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं फायदा होता भाई? ये चंदन किस लिए बनी है? ये फूल किस लिए बने हैं? ये अगरबत्ती धूप ज्योत किस लिए बनी है? हवन सामग्री किस लिए बनी है? हर चीज का अपना महत्व है। एक छोटा सा कपूर, एक छोटी सी फिटकरी आपकी जिंदगी को बदल देती है, आपके घर के रहन सहन को बदल देती है। बताने वाला होना चाहिए। उपायों में ऐसा दम है, मंत्रों में ऐसा दम है कि आप अगर मंत्र जाप करो तो देवता भी नीचे आ जाते हैं। मंत्र का सिमरन कीजिए, आपके अंदर खुद विल पावर आती है, आपके अंदर खुद ताकत आती है, क्योंकि आप अपने मन से उसको जाप कर रहे हैं, अपने मन से, अपने जीवा से, अपने रोम रोम में आप जाप कर रहे हैं। तो आपके साथ प्रभु कैसे नहीं होंगे? आज मैं अपनी कुंडली को यहीं पे विराम दूंगी, अपने वीडियो को। और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सबसे पहले माँ बाप की इज्जत करना सीखो, सत्य की राह पे चलो। सबसे पहले हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे सब देवों में देव हमारे माँ बाप है, जो हमें इस धरती पे लाए थे। इसलिए गणपति जी की आज पूजा होती है। उनके 2 बेटे थे, कार्तिकेय और गणेश जी। और आपको पता है कि सृष्टि पे सबसे पहले गणेश पूजा क्यों होती है? जिसने माँ बाप को पूज लिया उसने अपने देवी देवताओं को पूज लिया। जिसने माँ बाप को न पूजा, फिर वो, उसकी संतान, उसकी पीढ़ी, उसकी आगे पीढ़ी, जो पीढ़ियां होंगी वो आप खुद ही देखते हो कि हमने तो कोई ऐसा बुरा कर्म किया नहीं, हम क्यों भोग रहे हैं? आपको नहीं पता कि आप क्यों भोग रहे हो। आपके माँ बाप ने अपने माँ बाप से क्या व्यवहार किया था? झूठ, छल, कपट, इसको छोड़ दो, अपनी संस्कृति में आ जाओ।
अपने पूजा पाठ दान धर्म कर्म के ऊपर आ जाओ, आपका घर आज ही स्वर्ग हो जाएगा। ये आप कोरे कागज में मेरे से लिखवा सकते हो। जिसने अपने माँ बाप को सताया उसने भगवान को सताया, जिसने अपने माँ बाप की निंदा की उसने भगवान की निंदा की। आज भी धरती पे स्वर्ग है जो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने माँ बाप के हर आचरण के ऊपर चल रहे हैं। जो माँ बाप दादा दादी कर्म करते आ रहे थे, वो बच्चे आज जो कर्म कर रहे हैं, वो घर आज भी सुखी है। उनकी कोई यादी डिमांड नहीं है और अपने अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने ऐसे एक नहीं हजारों घर देखे हैं, लेकिन करोड़ों की जनसंख्या में हजारों घर कुछ भी नहीं होते। मैं अपने हर वीडियो पे बोलती हूँ, आप भगवान को बेशक बाद में मानना, अपने माँ बाप को पहले भगवान मानना, क्योंकि वो सृष्टि पे लाने वाले तुम्हें वही हैं। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99 338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। 11 बजे से लेके 4 बजे तक मैं बात करती हूँ और फ़ोन भी अटेंड करती हूँ। और जो भी लोग मेरे को अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहे, पहले अपॉइंटमेंट लें, कांटेक्ट करें। मेरे क्या प्रोसीजर है उसके बाद मैं कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट देती हूँ। मैं ऑनलाइन भी करती हूँ और जो मेरे पास आता है तो मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना तब उनसे बात करती हूँ। और जो मेरी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है 40 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। मेरी आधी से भी ज़्यादा जिंदगी मेरी इसी तप में, इसी पूजा पाठ में, इसी कर्म में गई है। और आगे भी मेरी जिंदगी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। मैं पूजा पाठ जप तप करूंगी, लेकिन पापी पेट भी है, पापी पेट का भी सवाल है। मेरा सिर्फ काम ज्योतिष ही है। नमस्कार। आप और आपका परिवार खुश रहे। फिर कह रही हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की आज्ञा मानो। आपका परिवार और आपके परिवार में कोई कष्ट आने वाला नहीं है, जहाँ पे खुद ही देवी देवता वास करते हो।